अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला कुछ नहीं हूँ, लेकिन बार बार एक ही कमेंट। मैं जानता हूँ कि आप लोग सऊदी अरब से छुट्टी गए घर पे और फंस गए हैं। आप लोग का पैसा खत्म हो गया है, आप लोग परेशान हैं, आप लोग कर्ज में डूब गए हैं, आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं बताओ आप। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो सऊदी अरब से छुट्टी गए इंडिया, वो सऊदी अरब वापस कब तक आ सकते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए आपको इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, मैं आपको समझता हूं। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग हैं जो परेशान हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, आप लोग छुट्टी में गए हैं, घर पे हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर लोग छुट्टी जाना चाहते हैं, एग्जिट जाना चाहते हैं सऊदी अरब से इंडिया। अब आप बताओ क्या करें। आने वाले उतने ही परेशान हैं और यहाँ से जाने वाले भी उतना ही परेशान हैं। इस वक्त आप खुद सोच सकते हैं कि आप कब तक जा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप एक इंसान हैं और एक जिम्मेवार फैमिली मेंबर हैं, जिम्मेवार आपके ऊपर जिम्मेवारी है। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाएगा, पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो जाएगा ढंग से, लाइक इसका कोई दवाई मिल जाए, लाइक इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए, अगर कुछ ऐसा मिल जाता है तो भी आपके एक चांसेस रहेंगे कि आज न कल न परसों आप आ सकते हो। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब के अंदर में हालात अच्छे हैं। एक दिन में 2000 से ज़्यादा बीमारियां निकल रही है, लेकिन 2000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। मगर ये नहीं है कि फ्लाइट चालू हो जाएगी आपको सऊदी अरब से इंडिया के लिए या इंडिया से सऊदी अरब के लिए। ये अभी आपको फिलहाल नहीं होने वाला। जब तक आपको पूरा नॉर्मल जो है, ये जो वायरस है, ये चाइना वाली बीमारी ये खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप तो सऊदी अरब तो नहीं आ सकते। खुद भी आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं, क्योंकि आपको आना है यहाँ पर। आप जाके फंस चुके हैं और आपको डर है कि आपका वीजा ना खत्म हो जाए। आपको कफील आपका दोबारा बुलाता है कि नहीं बुलाता है, आपको कंपनी वाला आपको दोबारा बुलाता है कि नहीं बुलाता है। बिल्कुल आपका डरना जायज़ है, 100% जायज़ है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, न्यू अपडेट का इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन इस अपडेट में आप क्या इंतज़ार करेंगे? जैसा कि आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। हमेशा से मैं मोटिवेट किया हूं और आज भी मैं मोटिवेट ही कर रहा हूं आपको, शुरू से लेके आखिरी तक। मैं आज भी वही बोला हूं, कल भी वही बोला था और हमेशा बोलूंगा कि आप लोग आ सकते हैं। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जवाजात का मैसेज है, जो कि मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया हुआ है आप लोगों के लिए। ट्विटर पे आप चले जाइए, मेरे ट्विटर हैंडल पे जावेद वर्ल्ड 7 पे आप वहां पर देख सकते हैं। ओरिजिनलिटी जो भी है जवाजात की वहां पर लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया आप लोगों के लिए। तो जवाजात का सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है? तो जवाजात का बोलने का मतलब क्या है? जवाजात अपडेट क्या दे रहा है? जवाजात का कहने का मतलब सीधी बात है कि आप किसी भी कंट्री से सऊदी अरब आना चाहते हैं। मान लो कि आप सऊदी अरब में थे, आप पाकिस्तानी थे, आप बांग्लादेशी थे, आप इंडियन थे, आप नेपाली थे, किसी भी देश के थे, और आप यहाँ से छुट्टी गए अपने अपने देश, और वहाँ से आपको रिटर्न सऊदी अरब आना है। तो इस वक्त आप नहीं आ सकते, क्योंकि जवाजात बोल रहा है कि जब तक ये बीमारी कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम न्यू अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, हम वीज़ा वगैरह का डेट नहीं बढ़ाएंगे। आप वेट कीजिए जब तक हम न्यू अनाउंसमेंट नहीं करते हैं अपने ऑफिशियल चैनल पर। मतलब या तो वो प्रेस एजेंसी, यहाँ की सपा प्रेस एजेंसी है, या फिर अपने ट्विटर पे वो शेयर करेंगे, हर जगह वो ऑफिशियल शेयर करेंगे कि हाँ अब आपका प्रोसीजर ये है, आप ऐसे ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं, या ऐसे आप टाइम बढ़ा सकते हैं, ऐसे वीज़ा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी आपको वो क्लियर कर देंगे। जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक तो आपको कोई भी अपडेट नहीं होने वाला। अब आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं होने वाला जावेद भाई, क्यों नहीं होने वाला बताओ आप। तो सीधी बात है, अगर मान लो कि आज के डेट में आपका 1 महीने का वीज़ा का डेट बढ़ा दिया जाता है, तो क्या 1 महीने में आपका कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? गारंटी है? नहीं ना गारंटी है। तो ये लोग ने यही सोच के सीधी सीधी बात एक ही बार कर दिया है कि हम अगर हम बढ़ा भी देते हैं तो फिर अगले महीने खत्म नहीं होता, फिर बढ़ाने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। एक काम को 4 बार तो ये करने वाले नहीं है। तो इन्होंने सीधी सीधी बोल दिया कि जब तक ये पूरा बीमारी खत्म नहीं होता तब तक आप सऊदी अरब अभी नहीं आ सकते। आप लोग सोच सोच के थक चुके हैं कि जावेद भाई पैसा खत्म हो गया यार, रखा हुआ पैसा खत्म हो गया यार, क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो जवाजात वाला आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी बोल रहा है कि बेनिफिशियरी आउटसाइड द किंगडम द रिज्यूम्पशन ऑफ द एग्जिट एंड रिटर्न वीजा एक्सटेंशन mechanism will be announced after the end of the new corona pandemic crisis।
knowing that in the event of new decisions or instruction being issued, they will be announced through official channels. We were pleased to communicate. सीधी बात, कोरोना खत्म हो जाएगा तो आप आ जाना, मेरे साथ बने रहिए ट्विटर पे। जब भी कोई ऐसा सिस्टम अनाउंस होगा तो हम आपको बता देंगे। थैंक यू। परफेक्ट मेरे भाई, अब तो यकीन हो गया ना। आपने ये वीडियो देख ली ना, अभी के अभी आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी छुट्टी में गए हैं जरूर शेयर कीजिए और 100% शेयर कीजिए। जरूरत नहीं है आपको लाइक करने की, जरूरत नहीं है आपको मेरे वीडियो में कमेंट करने की। मैं बस सीधा बोलूंगा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना हो सके आप आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा दीजिए इसको, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं भाई। मेरे को रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं भाई, रो रो करके लोग रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। जावेद भाई बुरा हाल है मेरा, मैं कैसे बताऊं मैं आपको। बहुत लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार, बहुत लोग मेरे को मेल भेज रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे आप सबके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बस मैं आप सबके लिए अपडेट ही शेयर करूंगा ना। आप ही बताओ कि मैं तो कोई एजेंसी का आदमी नहीं हूँ यहाँ पर, जो कोई सरकारी काम का तो आदमी नहीं हूँ जो मैं आप सबको डायरेक्ट ला के बुला दूंगा यहाँ पे। ये हालात ऐसे आए हैं जो कुदरत का कहर है, अल्लाह ताला ने ऐसा किया है, ऊपर वाले का कहर है भाई। हम क्या कर सकते हैं, या हम लोगों का खुद की जितने हम लोगों ने गुनाह किए उसका कहर है। जो कि पहले मस्जिद में हम लोग जाया करते थे, आज तो मस्जिद के अंदर भी इंटर करना बंद है। तो आप सोच सकते हैं, जब आप मस्जिद के अंदर नहीं इंटर कर सकते हो तो आप अपने शहर से, अपने देश से दूसरे देश आप कैसे आएंगे, आप खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपकी मजबूरी, आप मजबूरी के वजह से आप परेशान हैं। बस आप लोगों का मैं बस क्या बोलूं, मैं हिम्मत रखिए, हिम्मत कीजिए, इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, तब आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर। मुझे खुद तकलीफ होती है मेरे भाई, मुझे खुद तकलीफ होती है कि ऐसा ऐसा कमेंट आता है ना कि मैं क्या बोलूं, रोना आ जाता है यार, बहुत रोना आ जाता है। मैं आज एक मेल आया, उस मेल में रिकॉर्डिंग इतना हार्ट टचिंग था ना कि मैं क्या बोलूं। मैं उसमें बोल रहे, जावेद भाई मेरे पास में पैसा था, सारा पैसा खत्म हो गया है और इस टाइम पे मैं अपने फैमिली वालों से दूर रहता हूँ और यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है पैसे का, और मैं अब भूखे मरने के कगार पर हूँ, कोई हेल्प नहीं हो रहा है मेरा। इंशाल्लाह मैं उनकी हेल्प करूंगा, कोई नहीं करेगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा, कोई ना कोई उपाय करके मैं खुद से उनकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। तो यार क्या बोलूं मैं, अब बुरा लगता है यार, क्या बोलूं मैं इस टाइम पे भाई। हर आदमी, आप सोच सकते हो कि जो भाई सऊदी में रह करके गया है वो इतना वहां पे परेशान हो चुका है। मिडिल क्लास आदमी इस टाइम पे बहुत ही बुरी तरीके से पिट गया है। ठीक है, अपने भाषा में दिल्ली वाला बस बोलूंगा कि पिट गया है। पिटना मतलब कि बर्बाद हो गया है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग ऐसे ही मर रहे हैं, लोग बिना दवा के मर रहे हैं। लोगों को क्या मैं बोलूं मैं अब यार। बस आज के लिए इतना ही। बस आप लोग समझ गए होंगे वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या था, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए बहुत लोगों को, इंशाल्लाह मैं भाई की मदद करूंगा यार। बुरा लगता है यार। अल्लाह हाफिज। दोस्तों आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरब की कोई भी न्यूज़, फ़्लाइट की कोई भी न्यूज़ मैं आपको सबसे पहले ट्विटर पर ही बताता हूँ, शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में सबसे पहले आ जाए। ठीक है। और रही फ़्लाइट की बात, तो इंडिया से फ़्लाइट अभी चलने वाली नहीं है, और सऊदी अरब से जो फ़्लाइट चल रही है ये स्टैंडर्ड फ़्लाइट है, पर्सनल फ़्लाइट चल रही है। ठीक है।